Hey everyone, welcome back to my channel Creative Punya. It's me Punya, and from today onwards, I'm gonna upload the video lectures of class 7 NCERT Science. So, in this video, we are gonna read chapter 1 Nutrition in Plants. As the chapter name classifies, nutrition. What do you mean by nutrition? Nutrition, the process in which an organism take food and utilize it in the body. जिस प्रक्रिया में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर खाना लेता है, हम खाना कंज्यूम करते हैं और उसी खाने से हम एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, हम अपने बॉडी में यूटिलाइज करके एनर्जी पाते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. सो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन, अपना फूड कैसे इंटेक करता है और कैसे उसे अपने बॉडी में यूटिलाइज करता है. So first of all, there are two modes of nutrition in plants. First one is autotrophic, next one is heterotrophic. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉपिक का मतलब नॉरिशमेंट. हेटेरो का मतलब अदर, ट्रॉफिक का मतलब नॉरिशमेंट. फिर ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये होता है कि जो प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, अपने हेल्थ से वो अपना खाना खुद बना सकते हैं. लेकिन हेटेरोट्रॉफ में ये होता है, ये दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते. ऑटोट्रॉफ की बात करें तो ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. क्योंकि प्लांट, हम ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि प्लांट से क्यों ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. क्योंकि प्लांट के पास लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि उसे हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने में. देन कम्स टू हेटेरोट्रॉफ. हेटेरोट्रॉफ्स मतलब अदर नॉरिशमेंट. अब वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाना के लिए. वो होते हैं ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स. सो नेक्स्ट बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की. फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच ए प्लांट प्रिपेयर इट्स ओन फूड. सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाता है. लाइक द इक्वेशन इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, द प्लांट ऑब्टेन ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट and utilize it but to make the food. That food is glucose or carbohydrate or starch. So let us study in details about the process photosynthesis. So अभी बात करते हैं photosynthesis process के बारे में. फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब टू कंबाइन, मतलब कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके इन प्रेजेंस ऑफ फोटो यानी कि लाइट बनाता है अपना फूड, दैट इज ग्लूकोज. अभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी करने के लिए देयर आर 4 रॉ मटेरियल्स. दे आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट. अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स ये सारे रॉ मटेरियल्स लाता कहाँ से है, कैसे प्लांट्स ये सब लाता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूटिलाइज करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. Plants obtain carbon dioxide for photosynthesis simply from air. एयर में 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है. कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से लाता है लीव्स. लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है? लीव्स में प्रेजेंट होता है टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा. स्टोमाटा एक टाइनी पोर्स है. सो मेनी टाइनी पोर्स आर देयर इन द लीव्स. दिस टाइनी पोर स्टोमाटा absorbs carbon dioxide from air. So then बात करते हैं कि ये स्टोमाटा रेगुलेट कैसे होता है, उसे कंट्रोल कौन करता है? गार्ड सेल्स. कंट्रोल होना जरूरी है क्योंकि
स्टोमाटल पोर अगर हमेशा ओपन रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या लाइक आजा 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 अपने अंदर आजा, जितना चाहिए उतना ही तो लेना है ना, हर कोई चीज़ का लिमिट होता है. Then the tiny pore stomata is controlled by guard cell. After utilization of carbon dioxide gas, oxygen is produced out through the same pore. अभी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ने अपने अंदर ले लिया, उससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूटिलाइज कर लिया, खाना बन गया. अभी हम खाने के बाद एक्सक्रीट करते हैं ना, उसी तरह प्लांट भी एक्सक्रीट करता है, एंड दैट इज ऑक्सीजन, जिसे हम ह्यूमन बींग्स अपने बॉडी के अंदर लेते हैं अपने बॉडी के प्रोसेस को मतलब अपने बॉडी प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए. देन अभी बात करते हैं हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम सॉइल. सॉइल में प्लांट्स के रूट्स होते हैं, रूट्स सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं. सॉइल में हमेशा वाटर प्रेजेंट रहता है, चाहे वो बारिश के मदद से हो या फिर हम जो प्लांट्स को वाटरिंग करते हैं, सॉइल में वाटर प्रेजेंट रहता है. रूट्स सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करता है. रूट्स में एक स्पेसिफिक वेसल प्रेजेंट होती है जो कि जाइलम वेसल. अभी जाइलम वेसल के बारे में पढ़े तो जाइलम वेसल इज ए टाइनी पाइप लाइक वेसल विच ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स. जाइलम एक टाइनी पाइप वेसल होती है जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट. ऑल्सो द जाइलम वेसल ट्रांसपोर्ट मिनरल्स. वाटर एंड मिनरल्स बोथ आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम वेसल. ये गई वाटर की बात. देन बात करते हैं रोल ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल तो भाई प्रेजेंट है ही प्लांट में, प्लांट्स के लीव्स में स्पेसिकली. क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स सनलाइट फ्रॉम सन एंड सप्लाइज टू द लीफ टू मेक फूड. क्लोरोफिल सन से सनलाइट सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करती है और उसे लीफ को सप्लाई करती है खाना बनाने के लिए, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए. अभी बात करते हैं रोल ऑफ सनलाइट. सनलाइट अरे ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं ना ये सब प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स में. रोल ऑफ सनलाइट होता है सप्लाई एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड करती है. अभी ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है. इस कंसेप्ट पे बहुत बारी क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में. व्हाई सन इज कंसिडर्ड एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. अगर इसके आंसर की बात करें, दैट इज सिंस ऑल द फूड्स आर प्रिपेयर्ड बाय यूटिलाइजिंग द सोलर एनर्जी, दैट इज द सनलाइट, दैट इज व्हाई सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. हर कोई खाना सनलाइट एनर्जी को यूटिलाइज करने के बाद ही प्रिपेयर हो सकता है. दैट इज व्हाई सन इज कंसिडर्ड एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. सिंपल. देन अगेन बात करते हैं अलगी की. अलगी आर द ग्रीन पैचेस प्रेजेंट इन पॉन्ड्स और लेक्स. I will provide the picture here from which you can see the algae. algae आप लोग देखे ही होंगे, पॉन्ड्स में हो या फिर लेक्स में हो, देखे ही होंगे. बात करते हैं कि algae ग्रीन क्यों है. इसलिए कि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है. क्लोरोफिल के प्रेजेंस से हर कोई चीज़ ग्रीनी ग्रीनी बन जाता है. अभी अलगी और प्लांट्स के बीच में डिफरेंस क्या होती है, ये क्वेश्चन अराइजेस होती है कि प्लांट्स और अलगी की डिफरेंस. प्लांट्स में स्टेम, रूट्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, लेकिन अलगी में देयर आर नो प्रॉपर स्टेम और रूट्स प्रेजेंट. So this is the difference between algae. Then next comes heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition यानी कि जो दूसरों के ऊपर, जो प्लांट्स दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, यानी कि all non-green plants are heterotrophs. अभी
दो टाइप के हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, एक है पैरासाइट देन सैप्रोफाइट. Parasites are the non-green plant which lives on another plant, that is host, from whom it deprives its food. Parasitic plants एक host plant के ऊपर अपना ब्रांचेस को क्लाइम करके उनके अंदर अपना रूट्स को, वो एक स्पेसिफिक रूट्स होता है जो कि खाने को सक करता है वो होस्ट प्लांट से. होस्ट प्लांट वो होता है जिसके ऊपर पैरासिटिक प्लांट अपना काया विस्तार किया हुआ हो. It climbs on the host plant, have specific roots which penetrates into the host plant and derives or sucks the food from the host. Example, cascada plant. इस स्पेसिफिक रूट्स होते हैं पैरासिटिक प्लांट्स के, वो होस्ट प्लांट से अपना फूड डिराइव करते हैं. कैसे? सक करके, सक्शन रूट्स बोल सकते हैं. पेनिट्रेट करके रहता है होस्ट प्लांट में और अपना खाना डिराइव करता है. अभी बात करते हैं सैप्रोफाइट. Those non-green plants obtain their food from dead and decaying organism. जो प्लांट्स डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लाते हैं वो होते हैं सैप्रोफाइट. अरे मैं तो लिखना भूल ही गई. ओके चलो सुनो. मशरूम्स होते हैं सैप्रोफाइट्स, हम हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स में देखें तो फंगाई, ब्रेड मोल्ड, ये सब हो सकते हैं एग्जांपल्स. अभी बात करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, नाम से ही पता चल रहा है कि जो प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाते हैं न्यूट्रिएंट्स पाने के लिए. इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. ऑब्टेन देयर फूड पार्टली फ्रॉम इंसेक्ट. कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, चाहे ग्रीन हो नॉन ग्रीन प्लांट्स हो, वो अपना खाना पार्टली फ्रॉम इंसेक्ट्स, इंसेक्ट से पार्टली ऑब्टेन करते हैं अपना खाना. एग्जाम्पल देखें तो पीचर, वेनस फ्लाई ड्रैप प्लांट. पीचर प्लांट की बात करते हैं. पीचर प्लांट की लीव्स को अगर देखा जाए तो वो एक जग की तरह स्ट्रक्चर में होता है. जब भी उसके अंदर कोई भी इंसेक्ट जाता है सो द लीड्स क्लोजेस ऑटोमेटिकली. आफ्टर दैट द insect inside the jug gets entangled by the hairs of the peacher plant and hence cannot come out. By the help of this, the peacher plants derives all the nutrients from that trapped insect. Then next, symbiotic plants. Two different kind of plants living together and helping each other to obtain their food. सिम्बायोटिक प्लांट्स के केस में क्या होती है? टू डिफरेंट प्लांट्स एक साथ रहते हैं और ईच अदर को हेल्प करते हैं. किसके लिए? अपने खाना खाने के लिए, अपने खाना पाने के लिए. एग्जाम्पल लेते हैं लाइकेन प्लांट्स की. तो इसके अंदर अलगा और फंगस, ये दोनों प्रेजेंट होती है. अलगा इज ऑटोट्रॉफ बिकॉज इट हैज ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल. देन फंगस इज सैप्रोफाइट. फंगस क्या करता है? ये दोनों ईच अदर को हेल्प करेंगे. तो फंगस क्या करता है? प्रोवाइड शेल्टर, वाटर, मिनरल टू अलगा. फंगस के इनसाइड अलगा रहता है लाइकेन प्लांट्स में, तो प्रोवाइड करता है शेल्टर, वाटर, मिनरल. अलगा को प्रोवाइड करता है और अलगा इन रिटर्न प्रोवाइड फूड टू द फंगस. फंगस को वो फूड प्रोवाइड करता है. सो ये होती है इनकी हेल्पिंग quality. Then next, how nutrients are replenished in the soil. Nutrients soil में कैसे replenish होता है? Nutrients replenish होना जरूरी है कि नहीं? Obviously बहुत जरूरी है, क्योंकि सोचो, apply your logic. In the soil there are only a few amount of nutrients which are absorbed by the plants which grow on the soil for performing the plants photosynthesis or the life process of the plant. When the plant absorbs all the nutrients from the soil like
सब चला गया, अब मैं करूँ क्या? तो सॉइल को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, तो फिर एक ही सॉइल में बारी बारी 4 बार प्लांट्स तो नहीं ग्रो कर सकते। जो पहली प्लांट होगी वो अच्छे से ग्रो कर जाएगी, लेकिन दूसरी तीसरी बार प्लांट्स को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहली प्लांट जो ग्रो हो चुकी है वो सारी न्यूट्रिएंट्स सॉइल से ले चुकी है अपने प्रोसेस के लिए। सो न्यूट्रिएंट्स needed to be replenished in the soil. कैसे? वे 1 by adding fertilizers and manures. फर्टिलाइजर और मैन्योर क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम टू एनरिच द सॉइल। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रेजेंट होते हैं, जो कि सॉइल को एनरिच करते हैं, बारी बारी सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ताकि जितने भी बार प्लांट्स ग्रो करो, जो भी प्लांट ग्रो कर रहा है उसको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स मिले। देन वे 2 बाय ग्रोइंग लेगुमिनियस क्रॉप। अरे भाई, लेगुमिनियस क्रॉप क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं मूंग, पीस, ग्राम, दाल एटसेट्रा। इस तरह के क्रॉप्स को हम कहते हैं लेगुमिनियस क्रॉप्स। अभी इसी प्लांट को ग्रो करने से क्या होगा? इट कंटेन्स राइजोबियम बैक्टीरिया इन द सॉइल विच फिक्सेस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो हमेशा सराउंडिंग्स में है ही, एयर में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है नाइट्रोजन गैस, बट प्लांट्स की ये प्रॉब्लम है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड के जैसे नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता अपने अंदर, उसको एक सोल्यूबल फॉर्म में एब्जॉर्ब करना होता है नाइट्रोजन। सो लेगुमिनियस क्रॉप्स ग्रो करने में उनके रूट में प्रेजेंट होती है एक बैक्टीरिया नेम राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन को सॉइल से फिक्स करता है, एयर से नाइट्रोजन लाकर अपने अंदर भरता है, अपने अंदर वो नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है। लेकिन राइजोबियम बैक्टीरिया कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड, lives on legumes, provide them nitrogen, in return legumes provide food and shelter। तो ये उनका होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। राइजोबियम बैक्टीरिया अपना खाना खुद नहीं बना सकता, वो एक स्पेशल कैरेक्टर में माहिर है, वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नाइट्रोजन फिक्सेशन तो कर सकता है, लेकिन अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो वो नाइट्रोजन वो देगी प्लांट को एक सोल्यूबल फॉर्म में, प्लांट्स उसे यूटिलाइज करेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अपने खाना बनाने के लिए। देन इट प्रोवाइड्स द प्लांट, इन रिटर्न प्रोवाइड्स द राइजोबियम शेल्टर एंड फूड। रहने के लिए तो देता ही ना, तो फिर और खाना भी प्रोवाइड करता है। सो इन दोनों के बीच सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया, दोनों को हेल्प कर रहे हैं, जहाँ जैसे हम यहाँ देखे हुए थे सिम्बायोटिक प्लांट्स के केस में। सो विद दिस द चैप्टर नाउ एंड्स एंड that is it for all today. Meet you in my next video. Till then, bye bye.